आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। जबलपुर दोहरे हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, जहां पर आरोपी के साथ भागी लड़की काया विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी लड़का पुलिस को देख फरार हुआ। हरिद्वार पुलिस ने लड़की को अपने कब्जे में रखा। 14 मार्च की रात में वारदात हुई थी। घर में खून से सनी पिता पुत्र की लाश मिली थी। सिविल लाइन थाना अंतर्गत मिलेनियम कॉलोनी की घटना थी। इस हत्याकांड को तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। हालांकि मुख्य आरोपी जो लड़का है, जो इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन आरोपी के साथ भागी उसकी प्रेमिका, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो लड़की गिरफ्तार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार पुलिस ने इस लड़की को गिरफ्तार किया। तमाम जांच टीमें बनाई गई थी, लगातार जांच चल रही थी। यहां तक कि जबलपुर पुलिस नेपाल भी पहुंची थी। तमाम जगहों पर खोजबीन की जा रही थी और ये जो आरोपी हैं लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, अलग अलग शहरों में जा रहे थे और सीसीटीवी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जब घर से ये आरोपी फरार हुए थे और पीछे से ये युवती उसके पीछे से जाती है। उसके बाद स्टेशन पहुंचते दोनों साथ में नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं एक चौराहे की, जहां से ये दोनों आरोपी एक साथ नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर जिसमें नजर आ रहा है कि ये युवक और युवती एक साथ हैं, स्टेशन में जाते हैं, वहां से बाहर आते हैं। और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आरोपी लगातार लोकेशन अपनी बदल रहे थे और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश लगातार इनके द्वारा की जा रही थी। एक शहर से दूसरे शहर लगातार भाग रहे थे और कब तक भागते, लेकिन आखिरकार अब पुलिस के हत्थे चढ़ गई है युवती। फिलहाल अभी भी आपको बता दें कि जो आरोपी युवक है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जैसे ही उसने देखा उसके बाद आरोपी भाग गया, लेकिन लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी जो युवती है वो हरिद्वार पुलिस की कस्टडी में है। इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। काफी दिन बीत गए थे, जो युवती है उसे गिरफ्तार किया गया और निश्चित तौर पर युवती के गिरफ्तार किए जाने के बाद इस पूरे मामले की कई जानकारी सामने आ सकती हैं। निश्चित तौर पर ये जो आप कह रहे हैं कि युवती गिरफ्तारी के बाद ये पुलिस को कह सकते हैं बहुत कामयाबी का एक पहला कदम है और युवती के पकड़ने के बाद जो संभवतः आरोपी जो है वो ज़्यादा दिन तक बचने वाला नहीं है। ये भी बातचीत पुलिस से करने पर सामने आई है। जो घटनाक्रम है वो ऐसा कुछ है कि हरिद्वार के पास ये लड़का लड़की जो है दोनों देखे गए थे, क्योंकि जबलपुर पुलिस ने, जैसा कि पता है, हमने पहले बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि नेपाल तक में जो है आरोपी लड़के के वांटेड के फोटो लगाए। पुलिस व्यक्तिगत जा जाकर लोगों से मिल रही है, बातचीत भी कर रही है कि जो भी इसका पता बताए। आरोपी के ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था और उसी तारतम्य में जो है हरिद्वार पुलिस को जो है वो पता किसी वहाँ के स्थानीय लोगों ने फ़ोन करके बताया कि ऐसा फलाना शख्स जो है एक लड़की के साथ यहाँ देखा गया, जिसके बाद पुलिस, हरिद्वार पुलिस जो है वहाँ की लोकल पुलिस, वो मौके पर पहुँची और दबिश देते हुए लड़की को तो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की का जो आरोपी प्रेमी है वो वहाँ से जो है पुलिस को चकमा देकर भागने में एक बार फिर से जो है वो कामयाब हो गया है। हरिद्वार पुलिस ने जबलपुर पुलिस को जो है इसकी जानकारी दे दी है। अब जबलपुर पुलिस एसपी ने भी कल जो है वो मामले की पुष्टि करते हुए यहाँ से एक टीम रवाना कर दी है। जो जबलपुर पुलिस की टीम जो है वो लड़की को लेकर जबलपुर पहुँचेगी और जबलपुर जब पहुँचेगी तो संभवतः लड़की से बहुत सारी पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा कि उन लोग कहाँ रुके थे, कैसे रुकते थे, पैसे का ट्रांजेक्शन कैसा होता था, मोबाइल का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे तो किस तरफ से करते थे। ये तमाम चीज़ें जो है वो कह सकते हैं लड़की से इंट्रोगेशन में पुलिस पूछताछ करेगी और संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि लड़की के पूछताछ के आधार पर जो इनपुट्स मिलेंगे, यानी कि लड़के की एक्टिविटी का पता चलेगा, उस हिसाब से पुलिस फिर से अपना प्लान तैयार करके लड़के को गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन देखना है कि लड़की कब आती है। जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि 1-2 कल तक लड़की को यहाँ पर ले आया जाएगा, उसके बाद उससे पूछताछ शुरू होगी और आगे की प्रक्रिया फिर जारी
शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि इस बड़े 73 दिन, आज 74वां दिन हो गया है, 74 दिन आज हो गए हैं और अभी तक आरोपी जो है फरार है। लेकिन एक कड़ी पुलिस को हाथ लगी है, लड़की गिरफ्तार हो गई। अब उम्मीद है कि जल्दी लड़का भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम सब ने देखा कि किस तरह से घटना के बाद, जघन्य हत्याकांड के बाद पूरा शहर जो है वो सदमे में था कि किस तरह से। जी कुमारिंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि हम जब शनिवार को चर्चा कर रहे थे तो बात हो रही थी कि आरोपी की जो ट्रेस हो रहा है मोबाइल लोकेशन, वो नेपाल, जबलपुर पुलिस नेपाल भी पहुंची थी। यानी कि इस तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दोनों पूरी रणनीति के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस को पूरी तरह से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। और इनकी लोकेशन कहाँ मिल रही है? हरिद्वार में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है अब। जी बिल्कुल। अब तक 7 से 8 लोकेशन पुलिस को इनकी मिल चुकी है। इसके पहले भी मथुरा की लोकेशन मिली थी, लेकिन वहाँ पुलिस पहुंची, उसके पहले उन लोग भाग चुके थे। लास्ट लोकेशन उनकी नेपाल बॉर्डर पे मिली, उसके बाद पुलिस पहुंची। सवाल ये उठता है कि यदि शनिवार को या उसके पहले शुक्रवार को यदि लोकेशन मिली है तो क्या वो नेपाल से भागकर हरिद्वार आ गए थे या फिर वो लोकेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे? बहुत सारे सवाल जो आप कह रहे हैं। पुलिस भी आश्चर्यचकित है कि नेपाल में लोकेशन मिलने के बाद आखिर हरिद्वार में कैसे पहुंचे। क्या इतनी जल्दी मूवमेंट करना संभव है, वो भी इस स्थिति में जब आरोपी की जगह जगह वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं, वो भागे हुए हैं? क्या ऐसी स्थिति में उनकी मदद कौन कर रहा है, ये कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये तमाम सवाल जो है अब लड़की से पूछताछ जब यहाँ पर लाएगी पुलिस तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और लड़की के बयान जो है बड़े मायने रखेंगे। वो क्या बताती है, ये एक बड़ा खुलासा लड़की के माध्यम से होगा, जिसमें देखना है कि लड़की क्या कुछ बताती है पुलिस को, पुलिस कैसे इस केस को पर डील करती है। जी कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ जरूर लगी है और माना जा रहा है कि युवती को गिरफ्तार जो किया गया है, पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और जल्द ही जो मुख्य आरोपी है उस युवक को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है।